This is sixth lecture on trigonometric function for class 11. In this lecture, we will learn about compound angles and trigonometric identities of compound angles. Well, students, today we will start with compound angles and trigonometric functions of compound angles. So first is, what is compound angles? What is compound angles? The sum of two or more angles is known as compound angles. The sum of two or more angles is said to be compound angles. मतलब दो या दो से ज्यादा एंगल्स मिलकर के कोई एक एंगल बनाते हैं, उस एंगल को कंपाउंड एंगल कहते हैं। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड कि साइन फंक्शन जो है वो किसी कंपाउंड एंगल का क्या होगा, कॉस फंक्शन क्या, कोसाइन फंक्शन क्या होगा, टेंजेंट फंक्शन क्या होगा। सो फर्स्ट इज, suppose we want to calculate sine a plus b. A plus b is sum of two angles. So what will be this? इसके लिए सबसे पहले देखिए, इसको प्रूव करना है हमने। दो एंगल हम लेते हैं, एक्स ओ वाई, ये है एंगल ए। नाउ सेकेंड एंगल इज वाई ओ जेड, दिस एंगल इज ए and this angle is b. Now what will be this angle? Obviously it will be a plus b. कोई एक पॉइंट P हम जेड पे लेते हैं और PM परपेंडिकुलर OX ड्रॉ करते हैं, PN परपेंडिकुलर OY, PN is perpendicular OY and PN is perpendicular to OX. Now NQ is perpendicular to OX and let this point is R. This is R. So we have taken, क्या किया हमने, X O Y, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये N है और ये R है। एंगल let angle X O Y, this is equal to A. Angle
YOZ is equal to B. Therefore, angle XOZ is equal to A. This is this angle is A plus B, sum of these two. Now, PM perpendicular OX and PM perpendicular OY are drawn. ये दो हमने ड्रॉ कर लिए, PM एंड PM. Now ये हमने RN और NR perpendicular PM ड्रॉ किया. Also NR perpendicular PM. वेरी सिंपल. XOY हमारा एंगल A है, YOZ एंगल B है. So obviously XOZ is equal to A plus B. Then we have taken a point P on OZ और P से PM perpendicular OX and PN perpendicular OY. Also we have drawn NR perpendicular on PN. अब ये हमारे पास कितना राइट एंगल्स ट्रायंगल बनी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे. पहला है OMP, दूसरा है OQN एंड थर्ड इज PRN. ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास बनी है. कौन कौन सी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको. OQN, this. Second, OMP. Third, RNP और PNR. You can take. आप देखिए एंगल, दिस एंगल, कौन सा एंगल लेना है हमारे को, RPN. ये एंगल, ये एंगल RPN ये किसके बराबर होगा, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको. ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम है ऑब्वियसली वो 90 होगा. सो एंगल RPN किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस एंगल PNR. ध्यान से देखें, ये हमारा ट्रायंगल है इस तरह से. ये ट्रायंगल है हमारा जी. दिस इज R, दिस इज P, दिस इज N. ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 होगा. व्हाई, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. जब उनका सम 180 है, ये एंगल अकेला 90 है, तो इन दो का जो सम है वो भी 90 होगा. सो अगर इस एंगल को हम ले रहे हैं, देन दिस विल बी 90 माइनस दिस PNR. 90 माइनस PNR. नाउ 90 माइनस PNR किसके बराबर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर. ये पूरा एंगल 90 है. कौन सा, PNO. दिस इज 90. तो अगर ये 90 है, तो ये जो एंगल है ये भी हो गया 90 माइनस PNR. So this is equal to
ध्यान देंगे 90 माइनस पी एन आर किसके बराबर है, एंगल आर एन ओ। वाई, बिकॉज एंगल पी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल आर एन ओ इज इक्वल टू 90 माइनस पी एन आर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये बिल्कुल सम ऑफ टू एंगल्स साइन ऑफ ए प्लस बी हम निकालने जा रहे हैं। ये देखें यहां पर कि एंगल आर पी एन, एंगल आर पी एन, ये एंगल आर पी एन, दिस इज 90 माइनस पी एन आर, and obviously it is equal to RNO, and this angle is equal to, therefore angle RNO is equal to angle NOQ, NOQ। Why? कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट। देखिए ये इस पे 90 है, ये इस पे 90 है, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल हैं, आर एन इज पैरेलल टू ओ क्यू, बिकॉज alternate angles, alternate angles. So this is equal to angle A. This is equal to A. Therefore, angle RPN is equal to A. ये एंगल A है हमारा। This is, अगर ये A हो गया ये एंगल, तो अब हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं। Therefore, in right angle triangles, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट R N P, second in right angle triangles R N P, comma triangle O M P and triangle O Q N. You can write over here from right angle triangles RNP, O, this is OMP and OQN. क्या होगा हमारे पास? साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी, हाँ जी, A प्लस बी। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल OMP। साइन A प्लस बी OMP से क्या होगा? साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होता है साइन थीटा? P अपॉन H, P अपॉन H। तो क्या हो गया ये? परपेंडिकुलर यहां पर क्या है हमारा? MP और PN अपॉन OP, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल OMP। ये क्लियर हो गया? नाउ हाउ वी कैन राइट दिस MP? दिस इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए, एम आर, ये पॉइंट R है, प्लस RP, इट इज MR प्लस PR अपॉन OP। नाउ सी, MR किसके बराबर है? MQ की। ये ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, ये पैरेलल है इसके, तो ये ट्राइंगल हमारा रेक्टेंगल हमारा बन गया। कौन सा?
एन क्यू एन आर, ये रेक्टेंगल है, तो इसके अपोजिट साइड आर एन किसके बराबर होगा, एम क्यू के, और एम आर किसके बराबर होगा, एन क्यू के, बिकॉज आर एन इज इक्वल टू क्यू। क्यों होगा ये एक रेक्टेंगल है, तो एम आर की जगह हम लिखेंगे एन क्यू। वाई? बिकॉज मैंने ऊपर आपको 3 ट्राइंगल्स बताई हैं, इन ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है, ये ए बी और आपका ए प्लस बी को डील करना है, एन क्यू प्लस पी आर होल डिवाइडेड बाय ओ। दिस इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन ओपी प्लस पी आर अपॉन ओपी। नाउ एन क्यू अपॉन ओपी, एन क्यू अपॉन ओपी, और दूसरा हमारा आ गया पी आर अपॉन ओपी। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट एन क्यू अपॉन ओ एन इंटू ओ एन अपॉन ओपी प्लस पी आर। ये देखो क्यों लिखा, बिकॉज ओ एन विल कैंसल, एन क्यू अपॉन ओपी को हमने सिंपली वी हैव रिटन इन दिस फॉर्म कि एन क्यू अपॉन ओ एन इंटू ओ एन अपॉन ओपी। वी कैन राइट दिस, so it is PR. Now this is PR upon PN, PR upon PN into PN upon OP। थोड़ा ध्यान से देखो, ये इस स्टेप को कुछ नहीं किया, या हमारे पास था एन क्यू बाई ओपी, सो वी हैव रिटन इट एन क्यू बाई ओ एन इंटू ओ एन अपॉन ओपी। वाई? बिकॉज वी वांट टू कंसीडर बोथ द ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल है हमारी, ये 3 ट्राइंगल्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए के साथ है, एक एंगल बी के साथ है, और तीसरा एंगल ए प्लस बी के साथ। ओके, तो चलिए, what is NQ upon ON? इधर लिख लें, from triangle NQ upon ON। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? OQN, from triangle OQN। What is NQ? NQ upon ON is equal to perpendicular upon hypotenuse sine, and what is the angle? A। देखिए इधर ये परपेंडिकुलर ये हो गया, ये गिवन एंगल बेस और हाइपोटेनस के बीच में होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें एन क्यू अपॉन ओ एन साइन ए, एंड व्हाट इज ओ एन अपॉन ओपी? ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन अपॉन ओपी। ये हमारा ट्राइंगल है, ओ एन, ये ट्राइंगल है हमारा कौन सा? ओ एन पी से, सो ओ एन अपॉन ओपी, इधर लिख लें इसको, फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ये एक और ट्राइंगल है हमारा ओ एन पी से, ओ क्यू एन, ओ एम पी, ठीक है, एंड एक और ट्राइंगल हमने कंसीडर करना था ओ एन पी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन पी। ये ट्राइंगल कौन सा भाई? ओ एन पी, ये 90 डिग्री है,
परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। क्या आ गया हमारे पास ये ओ एन पी से, देखिए ध्यान से, ओ एन, दिस इज एंगल बी, दिस इज द बेस अपॉन ओपी, दिस इज द हाइपोटेनस, इट इज ओ एन अपॉन ओपी इज इक्वल टू cos of b, cos of b, cosine of b, and similarly what is PR upon PN? PR upon PN, कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब? PR, ये ट्रायंगल लेना है छोटे वाला, ये दिस, अब इसमें ये एंगल ए है तो PR, ये बेस हुआ और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो PR अपॉन PN हाइपोटेनस, तो ये हो गया cos of A and PN अपॉन OP, PN अपॉन OP, फिर वही ट्रायंगल ONP से PN अपॉन OP, देखिए ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के अंदर और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो गया साइन ऑफ। इसको थोड़ा बड़े फूल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल हमारा छोटे वाला जो PNR है, इसमें ये एंगल ए है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है यहां से, इसको भूल जाइए आप, दिस वन इज परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो यहां से आए, देयरफॉर साइन ऑफ A प्लस B, व्हाट इज साइन ऑफ A प्लस B? यहां से देखें, दिस इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन ओ एन, निकाला हमने अभी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए ये हमारे को पहला जो कंपाउंड एंगल है, साइन ऑफ कंपाउंड एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वी हैव प्रूव्ड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। कैसे? हमने दो एंगल लिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स ओ वाई एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ए, वाई ओ जेड दिस एंगल इज इक्वल टू बी। देन वी हैव कंसीडर्ड फोर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सा? थ्री नहीं, फोर। ओ एम पी पहला, ओ क्यू एन दूसरा, पी एन आर तीसरा और एक हमारा है ओ एन पी चौथा, जिसमें हमने यहां पर देखा कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन पी ये हमारे पास आया। तो इस तरह से वी हैव प्रूव्ड इट दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड एंगल। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी आप इसी से cos a प्लस बी ठीक इसी तरह निकाल सकते हैं, टेंजेंट a प्लस बी इसी तरह निकाल सकते हैं, चार ट्रायंगल्स को कंसीडर करके। और हम सिंपली जब ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, इस आइडेंटिटी से वी कैन ड्रॉ ऑल अदर आइडेंटिटीज। कैसे? व्हाट विल बी cos a प्लस b? We can write it as, how we can write this? This can be written as sine of 90 minus a plus b. लिख सकते हैं ऐसे हम इसको, because we have seen sine 90 minus theta is equal to cos theta. So this is sine 90 degree minus a minus b. What is sine? Sorry, minus b. What is sine a plus b? What is sine a plus b? Sine a plus b is sine a cos b. करिए सब्स्टिट्यूट इसमें, sine 90 minus a sine a into cos b minus cos of minus b plus cos
90 minus a into sine of minus b. Now this can be written as, what is sine 90 minus a? First quadrant है sine a. Sine converted into cos. So cos a. What is cos minus b? Cos minus theta, negative angle. Cosine of negative angle is equal to cos of b. So this is cos b plus cos 90 minus a. This is sine of a. And what is sine minus b? It is minus sine b. Minus sine. So therefore, what will be second identity? That is cos a plus b. This is equal to cos a cos b minus sine a sine. Second one. Now sin a minus b करना है हमारे से, sin a minus b निकालना है हमारे को. We can write it as sin a plus minus b. So निकालिए क्या आ गया ये. sin a plus b क्या होता है? sin a cos b plus cos a. So this is equal to sin a माइनस ये cos b हो गया, और sin माइनस थीटा माइनस होता है. सो दिस इज माइनस cos a. नाउ इसी तरह से cos a प्लस b निकालना है, तो इस प्लस की जगह cos a माइनस b निकालना है, तो प्लस माइनस b, ठीक इसी तरह से. सो ये हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया. नाउ वी कैन कैलकुलेट cos a plus b. अब आता है टेंजेंट a plus b. tan a plus b. What is tan a plus b? We can write sin a plus b upon cos a plus b. What is sin a plus b? Sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin. What is cos a plus b? Cos a cos b minus sin a sin. So what is this? Now divided, we can divide the numerator as well as denominator by cos a cos b. So क्या आएगा हमारे पास? sin a cos b divided by cos a cos b plus cos a sin b whole divided by cos a cos b, and in the denominator, what we will get in the denominator? This is cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b. Now see, this is equal to sin a cos b cancel. Sin a upon cos a is tan a plus here cos a cancelled, tan b whole divided by cos b दोनों कट हो गया 1 माइनस sin a cos a, ये tan a हो गया और ये tan b हो गया.
So we can so we have done all trigonometric functions of compound angle. Sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. Then cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. और अगर माइनस होगा उसमें तो वो cos A cos B plus sin A sin B हो जाएगा. इधर टेंजेंट A plus B, tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B. इसी तरह से अगर माइनस लेना है यहाँ पर तो इधर हमारा माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस. तो आज हमने ये सारा जो कंपाउंड एंगल्स हैं, कंपाउंड एंगल्स क्या हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल, वो साइन, कॉस, टेन, ये तीनों फंक्शंस a प्लस बी, a माइनस बी. सो उसमें हमने देखा कि a माइनस बी को भी हम a प्लस माइनस बी करके ले सकते हैं. तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करना है और इनको बाय द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन प्रूव वन. किसी एक को ले लो, चाहे साइन ए प्लस बी को प्रूव कर लो, कॉस ए प्लस बी को प्रूव कर लो, और अदर जो आइडेंटिटीज हैं वो अपने आप हमारी यहां से निकल आएगी. तो इसमें पहली बात है कि आइडेंटिटी होती क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है. आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has two sides and true for all values. Identities दो चीजें होती है, एक हमारा आइडेंटिटी है और सेकंड है इक्वेशन. इक्वेशन. So identity means it will be true for all values and this will be true for particular values. Particular values. For example, x plus 2 is equal to 3. ये हमारा इक्वेशन है क्योंकि इसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर होगा. x के लिए कुछ एक वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 1. लेकिन ये जो हमारा tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है, इसमें a और b का जो मर्जी वैल्यू हो, व्हाटसोएवर इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज. तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, दिस इज आइडेंटिटी, और जो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होते हैं वो हमारा इक्वेशंस रहेगा. तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. आज हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी और उसके बाद जो कंपाउंड एंगल्स की हेल्प से हम दूसरी आइडेंटिटीज ड्रॉ कर सकते हैं, वी विल टेक इन द नेक्स्ट. थैंक यू.